आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड चित्रकला के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू उड्यार, ग्वारख्या, किमनी गांव, लवेथाप, हुडली, पेटशाल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर उत्तराखंड की चित्रकला और इनसे संबंधित बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लाखू गुफा के शैल चित्रों में मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। यानी इस गुफा में जितने भी चित्र दिखाए गए हैं उसमें इस मानव समूह में है या अकेले है और नृत्य करते हुए वाली स्थिति में है। लाखू उड्यार शैल चित्र में अल्मोड़ा के बाड़े छीना गांव में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसमें मानव के अतिरिक्त अलग अलग पशुओं को भी चित्रित किया गया है और रंगों से सजाया गया है। चमोली की ग्वारख्या गुफा में अनेक पशुओं का चित्रण किया गया है जो लाखू के चित्र से बहुत अधिक चटकदार है। लवेथाप जो कि अल्मोड़ा में है, इसके शैल चित्र मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाए गए हैं। हुडली की यानी उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कहाँ के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो जो हुडली गुफा है उसके शैल चित्र नीले रंग से बनाए गए हैं और चमोली के किमनी गांव के शैल चित्र हथियार और पशुओं के हैं जिन्हें सफेद रंग से बनाया गया है। तो ये रंगों का ध्यान में रखेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे बात करते हैं। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के गढ़वाल शैली का प्रचलन रहा। यानी कि 16वीं सदी से 19वीं सदी तक जो चित्रकला का जो रूप यहाँ पर या जो शैली यहाँ पर प्रचलित थी वो गढ़वाल शैली प्रचलित थी। सन 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान शिको अपने दरबार के 2 चित्रकारों तुंवर श्यामदास और उसके पुत्र हरदास को लेकर गढ़वाल आता है और बाद में वो इन्हें यहीं छोड़कर चला जाता है। हरदास का पुत्र हीरालाल इसे गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपात करता माना जाता है। यानी कि गढ़वाल चित्रकला शैली की शुरुआत या उसको एक रूप देने का जो श्रेय जाता है वो हीरालाल को जाता है। उसका पुत्र मंगतराम एक प्रसिद्ध चित्रकार था और मंगतराम का पुत्र मोलाराम तोमर जो गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार था, उसे प्रदीप शाह, ललित शाह, जय कीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो गढ़वाल चित्रकला शैली में मोलाराम तोमर का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे क्योंकि श्रीनगर में उन्होंने अपनी चित्रशाला बनाई हुई थी और वो अपने जीवन के अंतिम समय तक यानी मोलाराम अपने जीवन के अंतिम समय तक उसी चित्रशाला में ध्यान मग्न रहते थे, यानी कि चित्रकला करते रहते थे। मोलाराम अपनी नायिकाओं और पौराणिक विषयों पर बनाए गए चित्रों पर अपना नाम भी लिखते थे। मोलाराम द्वारा बनाए गए कुछ चित्र चंद्रमुखी, मयंकमुखी, जयदेव वजीर दंपति, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सठिया नायिका, ये कुछ उनके प्रमुख चित्रों के नाम थे जो उन्होंने बनाए थे। गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय रुक्मिणी मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह आदि रहे हैं। मोलाराम के वंशजों के बाद अथवा समकालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में चैतू और माणुकू का नाम आता है। चैतू ने 13 चित्रों की रुक्मिणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। चैतू ने 13 चित्रों की रुक्मिणी हरण चित्रमाला बनाई थी जिसे वर्तमान में वाराणसी कला भवन में सुरक्षित रखा गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि 13 चित्रों की रुक्मिणी हरण चित्रमाला किसने बनाई थी, तो चैतू ने बनाई थी। मोलाराम के वंशज या समकालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में 2 लोग हैं, चैतू और माणुकू। माणुकू आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगली बात करते हैं। अगला है कि माणुकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण 1730 में किया था।
आंख मिचौली भी इनका एक प्रसिद्ध रंगीन चित्र था। गढ़वाल शैली के तथ्यों को प्रदर्शित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अंग्रेजी में लिखी गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग किताबों के नाम पूछे जाते हैं और उन किताबों के नाम के साथ पूछा जाता है कि किसने लिखी है। वी आर आर्चर की गढ़वाल पेंटिंग, डॉक्टर कठोच की गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण और किशोरी लाल वैद्य की पहाड़ी चित्रकला, ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक गढ़वाल चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी से अपेक्षा है वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि काम किस दिशा में जा रहा है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।